कोई क्वेश्चन हो वो पूछ लीजिए। हाँ मुझे वो मूलबंध तो हाँ समझ में आ गया था, नीचे वाला ठीक है कीगल्स फोल्ड। ठीक फिर है। उसके ऊपर जो गए थे वो नहीं समझ आया, अ- वहां तक मूलबंध तक समझ आया। ठीक है, मूलबंध तक समझ में आ गया। मूलबंध के बाद होता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध कहते हैं नाभि, नाभि को फोकस करना, यानी कि नाभि को पूरा अंदर खींचना है। बताया जाता है शास्त्रों में कि नाभि को ऐसे चिपका लो जैसे कमर से चिपक गई हो, यानी कि पेट को पूरा अंदर खींचो, लेकिन फोकस नाभि के ऊपर रहे, तो इसको उड्डयन बंध कहते हैं। ये सबसे सबसे ज्यादा अगर बेहतरीन बंध है तो यही है उड्डयन बंध। और कोशिश कीजिएगा हमेशा इसको सांस को बाहर निकाल के कीजिएगा, पूरा सांस बाहर, नाभि पर फोकस, ध्यान पूरा नाभि के ऊपर, और नाभि के अंदर ही हमारी शक्ति होती है, ये जो हमारे पूरे जीवन को चलाती है, जिसे कहते हैं जीवनी शक्ति। यही भोजन को डाइजेस्ट करती है। अगर यही नहीं होगी, कहते हैं ना किसी किसी की खाना पचाने की पावर बहुत ज्यादा होती है तो कंकड़ पत्थर पचा लेता है, ऐसे कुछ कहावतें हैं गांव में जो सुनते आते हैं। तो यही शक्ति जिसकी ज्यादा मजबूत होगी वो कुछ भी डाइजेस्ट कर लेगा। तो यही है जो डाइजेस्ट करती है। डाइजेशन नहीं होगा भोजन का तो ये शरीर नहीं चलेगा, ये भी आप जानते हैं। तो ये इसको इसके बारे में कहा गया है सभी शास्त्रों में कि मौत और बुढ़ापा दोनों को दूध रखने वाली है ये। जैसे बुढ़ापा 60 के बाद ही आने लगता है ना, तो ये बुढ़ापा 80-90 के बाद आएगा अगर इसके बंध का अभ्यास करोगे। और ऊपर आप जानते हैं जहां से जल, यहाँ कंठ है, कंठ है ना, इसको ऐसे करके, ऐसे करके ये जो ये ना चिन्ह, ये चिन्ह को ऐसे करके यहाँ, ये जो गड्ढा होता है, गड्ढा, ये वाला गड्ढा, इस पर चिपकाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, लेकिन जिसको सर्वाइकल ज्यादा है, गर्दन में बहुत दर्द रहता है, उसको ज्यादा नीचे नहीं करके इतना ही करें। इसका मेथड समझिए क्या है, इसका इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। इसके पीछे लॉजिक है कि जब अपनी सांस को तो बाहर निकाल दिया, आंखें आपने बंद कर ली, मुंह बंद है आपका, तो उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से अपने बंधों को जो नीचे की तरफ हटे अपनी शक्ति। एक्चुअली बात यह है कि हमारी जो शक्ति रोज उत्पन्न हो रही है, यहाँ से सहस्रार चक्र से रोजाना एक शक्ति टपकती है, यहाँ पर, यहाँ जो काग होता है ना पीछे, वहां टपकती है। अब वो शक्ति नीचे नीचे होती हुई हमारे अपान अपान वायु में परिवर्तित होकर नीचे को निकल जाती है। तो उन्होंने मूलबंध लगवा दिया पहले, मूलबंध लगा ले तो नीचे को जाएगी ही नहीं। फिर उन्होंने उड्डयन बंध भी लगवा दिया, फिर जालंधर बंध भी लगवा दिया। तो जहां पे शक्ति ऊपर आएगी तो यहीं रह जाएगी, ऊपर की तरफ आएगी तो यहीं रह जाएगी चिपक के बिल्कुल अंदर, तो बाहर नहीं निकलने देना है। तो जितनी देर हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी जो शक्ति है ना, जीवनी शक्ति, उसी शक्ति से आपका जीवन, हमारा सबका जीवन चल रहा है, उसी से हम बोलते हैं, उसी से खाते हैं, उसी से जीते हैं। तो शक्ति सबसे बड़ी चीज होती है, आप भी जानते हो। उस अभ्यास के द्वारा हम बहुत शक्तिमान बनते हैं, रोग दूर होने लगते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल। इसी के अभ्यास के द्वारा सभी जो संत वगैरह सन्यासी वगैरह होते हैं, इसी के द्वारा जो है कम खा के जिंदा रहते हैं, और इसी के द्वारा उनके अंदर इतनी शक्तियां पैदा होती है कि उनके शरीर में कभी बीमारी नहीं होती। उसके जो गुरु जी थे वो बड़े प्रभावशाली थे। तो उन्होंने बताया कि मैं गुरु की खोज करता रहा बहुत समय तक, तो उन्हें गुरु मिले बाद में, बहुत सालों बाद। तो उन्होंने एक बात कही थी जब समापन हो रहा था उस कोर्स का, जब हमने किया था, उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे आप सब बस एक एक प्रॉमिस कर दो मेरे से, आप सब तो मुझे दे दो कि आज के बाद तुम बीमार मत पड़ना। ये मांगा था उन्होंने हमसे सबसे। तो मैंने कहा कितनी बड़ी बात है, जो व्यक्ति ऐसी बात अपने गुरु को मतलब कह देगा कि मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो वो कितना ध्यान रखेगा अपना, देखो, है ना। बीमार कौन पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कोई गलती होती है हमसे, देखो, कहीं ना कहीं कोई गलती हमसे जरूर होती है। हमारी गलती 90% है, बाकी सब जो वातावरण रह गया उसकी उसकी वजह से हो जाती है, तो अलग बात है। तो वो तो हमारी जो अंदर की मशीन है वो ठीक कर लेती है, मतलब क्योंकि हम उनके नियमों का अगर पालन करें तो वाकई बीमार नहीं पड़ते। और जब नियम टूटते हैं, गलतियां हमसे होती हैं, तो वाकई वो उभर के आता है। क्योंकि देखो भगवान के और प्रकृति के जो नियम है ना, वो इतने सटीक हैं, कोई भी चीज इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन जो आपने कर्म कर दिया ना, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। कहते हैं ना, जब एक बार धनुष के अंदर से बाण आप छोड़ देते हैं ना, तीर जब छोड़ते हैं, तो इसी तरह से कर्म होते हैं हमारे। जो कर्म का फल है ना, वो आपको ढूंढता हुआ कहीं से कहीं तक भी, चाहे कितने भी जन्म ले लो, आपके पास तक आएगा ही आएगा, आपको छोड़ नहीं सकता कभी भी वो। तो इसीलिए जो भी विचार करो, जो भी काम करो, किसी के प्रति, अपने प्रति, हमेशा बहुत ही हजार बार पहले सोच लो। तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है। ना तुम किसी का कभी बुरा कर सकते हो, ना तुम किसी का अच्छा कर सकते हो। समझ गए क्या है इसके पीछे कारण? क्योंकि तुम अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हो। तुम जो भी कुछ करोगे उसका फल तुम ही को आकर के मिलेगा। तुम दान करोगे तुम्हें कई गुना आकर के मिलेगा। तुम किसी को प्रेम के शब्द बोल दोगे, तुम्हारा ही मन खुश हो जाएगा। तुम किसी पर गुस्सा कर दोगे, तुम ही जल जाओगे पहले अंदर से। तुम किसी के प्रति बुरे भाव रख लोगे, तुम अंदर से बिल्कुल बेकार हो जाओगे।
तुम्हें अंदर से शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारा खाना नहीं पचेगा, तुम्हारा मन शांति रहेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो तुमने तो अपना बुरा पहले ही कर लिया। उसका बुरा हो ना हो, उसका बुरा तो नहीं हो सकता जब तक उसके कर्म बुरे नहीं होंगे, उसका बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक शील्ड सबके चारों तरफ है। जो उस प्रकृति और भगवान ने, ऐसी थोड़ी हमारी रचना हो गई, ऐसी एवं ही किसी ने बना दिया। अरे बहुत इतना इंटेलिजेंट है वो, जिसने, जो हमारा क्रिएटर है, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। हम तो उसकी रचना है। जैसे एक साइंटिस्ट ने मोबाइल बना दिया, तो साइंटिस्ट सब कुछ जानता है ना उस मोबाइल के बारे में, कैसे वो खराब होगा, खराब हो गया तो उसे ठीक कैसे करना है ना। बाकी कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते बिल्कुल भी। लेकिन जिसने हमारा एक एक पुर्जा बनाया होगा, एक एक चीज बनाई होगी, कितना टिपिकल और कितना रहस्य में हमारी रचना की गई है, तो वो तो सब कुछ जानता है ना हमारे बारे में। और ऐसी मशीन फिट है, जो भी हम सोचते हैं ना, सब रिकॉर्ड होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी को क्या पता चल रहा है ना। तो सब कुछ अपने आप ही रिकॉर्ड है, वो कोई नहीं हिसाब करता कहीं पर भी, वो ऑटोमेटिकली हिसाब होते रहते हैं। तो इसीलिए अपने प्रति ईमानदार रहना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले स्वयं के प्रति, तुम खुद सबसे बड़ा ब्रह्मांड, ईश्वर की सबसे पहली रचना तुम ही हो, सबसे बड़ी। तो सबसे पहले मैं अपने प्रति अवेयर रहने की बात करती हूँ कि पहले खुद को तो समझो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, या किसी चीज को भी ब्रह्मांड ने समझने की कोशिश करने से पहले अपने आप को समझा, वही सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है अलग जो आपके अंदर नहीं है, सब कुछ वही है। तो इसलिए बाहर को समझा नहीं जा सकता बिल्कुल भी, अपने आप को समझा जा सकता है, और अपने आप को समझ के सब कुछ समझा जा सकता है। तो इसलिए किसी के प्रति कोई मन में बुरा भाव हो तो उसे अभी निकाल दो, छोड़ दो। कल मैं आपको वही कराऊंगी, लेट गो वाला। छोड़ दो उसको, जो तुमने इतने भ्रम पाल रखे हैं, किसी के प्रति कोई बुरे भाव है, गुस्सा है, क्रोध है, सब भूल जाओ। देखो, हम जो भी है ना आज, वो अपने ही कारण है, कोई रीजन नहीं है किसी और का। तो बिल्कुल जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे सारे दर्द आपके शरीर के खत्म हो गए। देखो, दर्द भी पता क्यों है हमारे शरीरों के अंदर, या दिक्कतें जो है, वो भी हमारी सोच और हमारे कर्मों के कारण ही है। तो एक तो दान बहुत जरूरी है, दिन में एक बार एक अच्छा काम जरूर करा करो। पता नहीं कब क्या हो जाए, पता नहीं कब इस दुनिया से चले जाएं, और हिसाब किताब जब होता है तो अच्छे का ही होता है, बुरे का तो फिर बुरा फल मिलना ही मिलना है, समझ लो। अच्छा ही तो हमारे लिए अच्छा करेगा ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एक काम लेकर चलो, एक काम एक दिन में मुझे करना ही करना है, क्योंकि वही तो मेरा है, बस वही तो है बस मेरे अकाउंट में, बाकी तो सब खत्म कर दिया मैंने, समझ रहे हो। तो वही तो हमारे अकाउंट में रहेगा, बाकी तो कुछ रहना ही नहीं है। तो अवेयर रहना सीखना है हमें। अवेयर किसे कहते हैं? होश में रहना। बेहोशी में जीतते हैं हम हमेशा, और बेहोशी में ही हम बहुत कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर हम बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि हम जो भी हैं अट्रैक्ट करके ही तो अपने आप, हमने ही तो सबको डिजाइन किया है अपनी लाइफ को। आप क्या समझ रहे हो ऐसी लाइफ मिल गई हमें, किसी और ने दे दी? नहीं, हमने खुद अट्रैक्ट किया है। आपने डॉक्टर बनना अट्रैक्ट किया, आपने हाउसवाइफ बनना, आपने अपनी, आप जॉब करती हैं, आपने वो अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर आप खुश नहीं है तो इसका मतलब है आपने बेहोशी में अट्रैक्ट किया, अवेयरनेस में नहीं किया। अगर आप खुश हैं तो आपने सोच समझकर अवेयर होकर अट्रैक्ट किया। लेकिन जो भी आप हैं वो केवल आपने ही डिजाइन किया हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना। कभी किसी को दोष मत देना उस चीज के लिए। और आप जब हैं, जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही आप चेंज होना शुरू हो सकते हैं, इसी थॉट के साथ। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है? मैं तो 2 मिनट बात करती हूँ अपनी, जो लाइफ में जरूरी चीजें हैं, ताकि जब जागे तभी सवेरा है, और जागना चाहिए जरूर हमें लाइफ में। और सचमुच लाइफ तभी जब हम जाग जाते हैं। बेहोशी की लाइफ तो बिल्कुल बेकार है, वो कोई जीवन नहीं है। सारिका मैम आप बताइए, कोई क्वेश्चन? कैसा फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग हैप्पी एंड फैंटास्टिक, एनर्जेटिक भी है। एनर्जी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप बहुत ही डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से, समर्पण, श्रद्धा और समर्पित होकर कर रहे हैं, इसीलिए आपको इतने सुंदर जो हैं रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं ईश्वर की कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। उसके बाद हैं हमारी प्यारी सी वसुंधरा जी, और हंसती रहती है हमेशा, खुश रहती हैं। आपकी तरह। आप बताइए जो आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो, एक्सरसाइज करके और अच्छा हो जाता है।
कभी कभी होता है जब नहीं करता मन, नहीं, अभी कर रहे हैं इन दिनों तो अच्छा बढ़िया लगता है। कल तो नहीं नींद सी आती थी दिन में काम करने के बाद भी। कोई बात नहीं। कल मेहंदी लगा ली थी मैंने सर में, ऐसे नींद सी आने लग गई। कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर बाद लेट गई थी मैं, फिर सही हो गया। जब नींद आए ना तो अगर हमारे पास टाइम है तो हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी हील करती है हमें अंदर से। जब हमें नींद आती है ना तो बॉडी हमें हील कर रही होती है। नहीं हो रहा था ऐसा, नींद से आने लग गई थी, मेहंदी लगा रखी थी सर में, फिर मैं नीचे ही लेट। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लता जी बताएंगी। बहुत खुश रहती हैं भी, बहुत मस्त ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया, लाइफ को पूरी तरह से 360 डिग्री पर ट्रांसफॉर्म कर लिया है, पूरी तरह से ऐसे घुमा दिया है लाइफ को अपनी। ऐसे आप इनको पहले का फोटो देख लो, आपका फोटो देख लो, आप कहो कि इनकी बेटी खड़ी हुई है या ये है। ऐसे ट्रांसफॉर्म किया इन्होंने अपनी लाइफ को। ओनली 3 months, कहते हैं कि 1 साल लग गया तब ये हुआ, अब इन्होंने 3 महीने में किया है ये काम। बहुत बड़ी बात है। कैसा फील कर रही हो? और ये सब कि हम दोनों वसुंधरा जी भी और साथ रहे तो हम अच्छा कर पाए, एक दूसरे का जो है मोटिवेशन मिलता रहा तो बहुत ही अच्छा कर पाए। अकेले रहते तो शायद थोड़ा कर देते तो 93 था तो मैं तो 80 तक आने में बहुत टाइम लग गया मुझे, उनका तो 80 से स्टार्ट था, तो मुझे बहुत करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये फर्क है, आपका 13 उनसे ऊपर था, 13 kg। उनका 80 था स्टार्टिंग में, तो उनका 80 था तो मेरा 93 था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है मुझे। टाइम लगता बस ये है कि मैम अपने लिए तो जीना सीखा है, अच्छा लगता है, अपने लिए सोचने का मन करता है कि हाँ सोचो, नहीं तो बस ऐसे ही चल रही थी लाइफ, ऐसे चल रही थी। बिल्कुल। अब लगता है कि हम हैं दुनिया में, हम आए हैं कुछ करने आए हैं, कुछ सोचने आए हैं, अपने लिए जीने के लिए आए हैं, नहीं तो बस चल ही जाता है ऐसे ही। ऐसे चले जाता है। और देखो बात तो सत्य यही है ना कि हम अपने लिए ही आए थे, है ना, क्योंकि हम अपनी इच्छा की वजह से किसी की, कहते हैं ना कि कोई ऐसी इच्छा आपने वहां जाहिर की कि मुझे जाना है, या फिर कोई ऐसी फीलिंग करनी थी, आपको अनुभव करना था जीवन में आकर के, जो आप आए तो अल्टीमेटली अपनी वजह से ही है ना आप। लेकिन फिर भी अगर कहते हैं ना, एक पुस्तक में लिखा हुआ था स्वामी राम की, कि हम किसी इच्छा को यहाँ पर पूरी करने के लिए आगे, मान लो, है ना, या किसी अनुभव को करने के लिए आ गए, फिर हम उसको ही भूल गए जिसलिए आए, और हमने आके बहुत सारे बंधन बांध दिए यहाँ के फिर से। तो ऐसे तो कभी भी वो पूरा ही नहीं होगा चक्र, है ना। कैसे पूरा होगा फिर ये राउंड? अब देखो बच्चा जब जन्म लेता है उसे दूध पीना कैसे आता है, और दूध पीने लगता है ना। वॉशरूम करना कैसे आता है, दर्द है तो रोता क्यों है वो, है ना, और खुश होने पर वो हंसता भी है, और भूख लगने पर रोएगा। तो पहले से ही सब पता है ना उसको अंदर से, वरना हर चीज सिखानी पड़ती ना। जबरदस्ती करके मुंह खोलते उसका, ऐसे करके ऐसे वो करते, मुंह में डालते थोड़ा सा दूध की वो करते, उसे सब पता है। दूध भी पी लेता है अंदर आराम से, वो वॉशरूम भी जा रहा है, हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, जरा सा बच्चा जो जन्म लिया है केवल। तो ये कहा जाता है कि कहीं दर्द हो शरीर में तो पहले उसे देखो, जांचो परखो, एनीमा वगैरह करो, वो दर्द ठीक हो जाता है आपका। खाना पीना अपना ठीक करो। कुछ लोग जानबूझ के भी तो फिर लेते हैं। अभी जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, वो भी 30-32 साल की थी, सबसे छोटी थी, तो वो वो आती है डाइक्लोबिन प्लस, हरे पत्ते वाली गोली बोलते हैं ना उसको, इतनी डेंजरस होती है वो। दांतों के पेन के लिए भी बोलते हैं मुझे। हाँ हाँ, वो उसी को लेती थी, दिन में 2-3 लेती थी, उनको पता था। और जबकि आशा जो होती है ना, आशा जो होती है, उसने थी वो गांव में, उनको पता था सब, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के उसी को लेती थी। उनको मना किया जाता था कि ये मत लो, लेकिन वो मेडिसिन कह रही मुझे दर्द होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं वही ले लेती हूँ, क्या करूँ। किडनियां ऐसी खराब हुई है, किडनियां खराब होने के बाद डायलिसिस पे आई, मेरे हॉस्पिटल में भी रही 1-2 बार, और उसके बाद फिर इतनी कम एज। डोज है उसकी बहुत। हाँ, और इतनी सबसे जनरस अगर दवाई है ना तो वही लगती है, बहुत खतरनाक। ज्यादा तो जब ये बोलते हैं उसे लेने को। बताओ। ऐसे यहाँ तो बिकती थी ना, नाम से कोई भी जो वो रहते थे ना किराना स्टोर वाले, वो भी रखते थे कि हरे पत्ते वाली गोली दे दो, वो पहले वही मांगते थे 10 साल पहले, 12 साल पहले। नाम तो पता नहीं था किसी को, अच्छा। लेकिन डाइक्लोबिन प्लस है उसका नाम, और वही लेते थे। अब तो बंद कर दिए वो शायद, गाँवों में मिलती हो तो पता नहीं मैम। इतनी डेंजरस है कि किडनियां खराब कर दी, मतलब बीपी की प्रॉब्लम, उनको शुगर की सब प्रॉब्लम बन गई। ओहो, वो देखो सही कहा आपने, कुछ लोगों की सोच मानसिकता भी है ना ऐसी कि वो कुछ नहीं, वो करना चाहते भी नहीं ना मैम कि मतलब हम ठीक हुए, या फिर वो चाहते हैं कि दवाइयाँ खा ली, आराम मिल गया, बस कर। बिल्कुल सही। वैसे दर्द सहन नहीं होता तो ले भी लेते हैं लोग।
और फिर कहीं आदत पड़ जाती है, फिर ज्यादा ज्यादा लेने लगते हैं, फिर हाँ हाँ damage हो वही जाता होता है, बड़ी है। एडिक्ट हो जाते हैं ना उसके। हाँ यही मैं कहना चाहती हूँ कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। देखो, और अवेयर भी वैसे वही हो सकता है, मैं देखती हूँ जिस पर ईश्वर की कृपा हो। वरना देखो, जैसे इन्होंने बताया कि उन्हें पता भी था, समझदार थी, उम्र की भी बड़ी थी, कोई इतनी छोटी सी तो नहीं थी कि 10 साल की बच्चे। मतलब पूरे गांव में इलाज करती थी वो सब लेडीजों का, और दवाइयां खुद देती थी वो लाके, और उसके बाद भी देखो खुद खाती थी। पता नहीं। तो यही है ना कि, और देखो कुछ भी पाने के लिए कह रहे तप करना पड़ता है, बिना तप के थोड़ी, अगर दर्द हो रहा है कहीं पे नेचुरोपैथी करो और अपने फल उस पे आओ, वो भी तो नहीं खाना चाहते लोग। ग्रीन जूस कहाँ पी लेंगे, है ना? कहाँ ग्रीन जूस पे लेंगे, दवाई लेना एक गोली लेके ठीक हो जाएंगे, ग्रीन जूस की क्या जरूरत है ना? तो जब यही सोच रहेगी तो बीमार ही रहेंगे। और देखो कितनी खतरनाक, ओ हो, मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ। और ये तो घर घर की कहानी है, मुझे लग रहा है काफी लोग करते हैं ऐसा, है ना? किडनी खो जाती है इससे। इसके बिना कोई इलाज ही नहीं है स्वास्थ्य का, जो मैं करा रही हूँ ना, बस यही है अल्टीमेटली, एंड ऑफ द वर्ड यही है। मेरे डॉक्टर्स जो है मैम वो सैलेड खाने से मना करते हैं, और वो फ्रूट्स, मैंने उन्हें आज तक देखा ही नहीं फ्रूट्स और सैलेड खाते हुए, कभी नहीं देखा। मैं इतने साल के उनके साथ हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। आम तो शायद उन्होंने खाए होंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं आम खाते। तो कोई नहीं छोड़ता, सब सबको और पसंद। मैंने नहीं देखा कि कभी, नहीं मैं नहीं खाती, मुझे बहुत पसंद नहीं है आम। अब मैम के कहने से अब खाना शुरू किया, वो भी सीजन में मिलेगा, दूसरी तीसरी बार ही लिया होगा। तो कोई ऑप्शन नहीं होता तो लेना पड़ता है, अदरवाइज तो मैं वो अच्छा नहीं लगता। कईयों को एलर्जी हो जाती है इससे, दाने हाँ से प्रॉब्लम होती है, वो पेट में अफारा सा बन जाता है ना आम लेने से, तो इसलिए मैं नहीं खाती। बच्चे तो खा लेते होंगे, बच्चों को तो पसंद होंगे शायद। हाँ सब खा लेते हैं। तो मैम अच्छे मैं लगते हैं। देखती हूँ कि वो पता नहीं क्यों ऐसे सैलेड मत खाओ, और खीरा और धनिया पत्ती तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और पुदीना पत्ती, सबको यही सलाह देते रहते हैं, और खुद भी नहीं खाते कभी। तो वो लोग क्या खाते उनके हैं? दिमाग में मैम गलती भी है, पता है क्या हुआ, वो एक बार ना, वो उनकी जो खाना बनाने वाली है वो पुदीना ले आई कि मैं आज पुदीने की चटनी बना के दूंगी, और उन्होंने वो खा ली, तो उनको डायरिया हो गया। अब वो पता नहीं क्या खाया उन्होंने, कैसे खाया, कैसे हुआ, पहले से ही होने की वो होगी आशंका कि भाई, अब वो उसी को लेते हैं कि मैं आज के बाद घर में ये ना बन जाए कि धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती नालों पे उग गई है, गंदी है, तो इन्हें खाने से मेरे को डायरिया हो जाता है, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा भी वो हो कहता सकता है पकी की सब्जी खा लो, कुछ भी कच्चा कुछ मत खाओ, पके हुए में सब नष्ट हो जाता है, तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और कच्ची खाओगे तो आप बीमार। देखो उनकी भी गलती क्या है। हाँ, उनको सिखाया तो, बुक्स में सिखाया ही जाता है, उनको पढ़ाया ही जाता है, उनकी कंडीशनिंग ऐसे अगर की मैं गई है। पूरे दिन सुनती हूँ बताओ, ये मैं उनके सामने कच्चा बैठ के खाती हूँ। तो इससे क्या पता उनका वो हो जाए, माइंड चेंज हो जाए। वो नहीं, मुझे भी कहता है क्या खा रही हो, ये मत खाया करो। मैंने एक दो से और सुना था ये, कि वो जो वो है ना, सब बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं उबाल के और करके। मैंने कहा तो अच्छे भी तो खत्म हो जाते होंगे, तो फूड ही मर गया पूरा। कुछ बचा ही नहीं उसमें। कल भी बोल रहे थे कि वेजिटेरियन की बहुत प्रॉब्लम्स है, वेजिटेरियन को प्रोटीन नहीं मिल पाता है, वो कहाँ से प्रोटीन लेंगे, और तुम लोगों का यही है, तुम नॉनवेज क्यों नहीं खाते। मैं तो पूरा दिन यही सुनती रहती हूँ, मैंने कहा ठीक है देते रहो यार, पर मेरा माइंड फिर अपने पे सेट रहता है कि ठीक है बोलेंगे को तो आदत है, मुझे लगता है। हाँ हाँ, देखो मैं यही सब खा रही थी भी पहले। इससे तो कोई बेस्ट है ही नहीं कि जो हम नेचुरल चीज लेते हैं ना, इससे नहीं, बेस्ट तो फील कुछ। कर रहे हैं ना हम लोग उसको, ऐसा नहीं है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर दें, हम उसको फील कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, हम खुश हैं, हमने मेडिसिन छोड़ दी है, तो हम क्यों ना कहें कि अच्छा है। क्यों ना कहें। और कोई हैबिट, रीजन भी तो होना चाहिए, और हैबिट, जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हम। आप जबरदस्ती नहीं करा रहे, हमारा जो मन है हम खा लेंगे, और ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और पता है ये जैसे लेकिन फायदा लग रहा है तभी तो। फायदा हो रहा है इसलिए करने का मन भी कर रहे हैं, और पता है, मिलेगा। और पता है देखो उसमें भी देखिए आप, कि जैसे पत्ते वगैरह होते हैं, तो पत्तों को अच्छे से धो साफ करो, है ना, इस्तेमाल करो, तो पत्ते तो कभी नुकसान कर ही नहीं सकते, वो तो बिल्कुल नेचुरल हैं। और गाय नहीं खा रही क्या पत्ते, तो रोज गाय बीमार पड़ती है ना। तो वो तो प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिल रहा होगा? गाय को देखा आपने कभी कोई मांस खाते हुए? गाय वगैरह तो नहीं खाती कभी भी प्रोटीन। पता नहीं कहाँ। उनके प्रोटीन कहाँ से है इतना ज्यादा? हमारी तो बॉडी में खुद ही प्रोटीन इतना है, तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी अपने आप बना लेती है। जब आप ये फ्रूट्स वगैरह लेते हो, सबसे फिर बहुत अच्छा दिन बीते, बहुत बढ़िया, मस्त रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम।